एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इंग्लिश के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिग्री। श्रीनाथ बॉल्ड डैश देन प्रसाद। यहाँ पे हमको करेक्ट डिग्री लगाना है। तो हमने बताया था पिछली क्लास में कि जैसे ही THAN देन आपको मिलेगा, मतलब वो कौन सी डिग्री हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, फास्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स और ऑफ वर्ड हिस्ट्रीज। जब हम किसी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है और उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे वर्ड्स पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ये लैटिन से लिया गया है। तो वो जो हिस्ट्री उसके बारे में बात करते हैं उसको बोला जाता है एटिमोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चूज़ द करेक्ट नरेशन। पीपल सेड टू मी डू यू लाइक पीटर सेड टू मी डू यू लाइक हॉर्स राइडिंग। तो यहाँ पे हमको नरेशन देना है। तो यहाँ पे पीटर ने क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आस्क। इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पीटर आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड हॉर्स राइडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस। ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन। एक ईमानदार आदमी को सब विश्वास करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम क्या बोले थे कि जब हमको एक्टिव से पैसिव में जाना रहता है तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन। तो एन ऑनेस्ट मैन ले आओ सब्जेक्ट में। तो एन ऑनेस्ट मैन इज़ ट्रस्टेड बाय ऑल। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवन हु इज़ रॉन्गली ब्लेम्ड फॉर थिंग दैट अदर्स हैव डन। कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के काम के लिए क्या बोलते हैं, ब्लेम किया जाता है, उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि हमने क्या बोला, कोई काम किसी और ने किया और उसका इल्ज़ाम उसके ऊपर आ गया, तो हम बोलते हैं ना बलि का बकरा बनना। तो बलि का बकरा बनने का वर्ड क्या है, स्केपगोट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है बलि का बकरा, स्केपगोट। ठीक है। ब्लास्फेमी क्या होता है, ब्लास्फेमी का वर्ड आपने आज बहुत सुना होगा, आजकल न्यूज़ में चलता है, क्योंकि कोई किसी रिलीजन के बारे में कुछ गलत बोल देता है तो उसको बोला जाता है ब्लास्फेमी। ईश्वर की निंदा करना, इसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। एक्सो कम्युनिकेटिंग। एक्सो कम्युनिकेटिंग का क्या मतलब होता है, एक्सो कम्युनिकेटिंग जो होता है जब क्रिश्चियन चर्च से किसी को दंड दे करके उसको सदस्यता से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सो कम्युनिकेटिंग। स्केपगोट क्या हुआ, बलि का बकरा। और रेनिजेट, रेनिजेट मतलब क्या होता है, बागी। जैसे कि कोई अपना एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना इसने विश्वासघात किया, ये बागी है, तो उस बागी को बोला जाता है रेनिगेट। तो ब्लास्फेमी, ईशनिंदा, एक्सो कम्युनिकेटिंग, दंड देकर ईसाई चर्च की सदस्यता से बाहर करना। स्केपगोट, बलि का बकरा, और रेनिजेट, बागी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन वर्ड फॉर एबव। तो हमको क्या बोला है, एक व्यक्ति जो खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं। तो सेल्फिश जो होता है, सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी। मतलब वो सिर्फ अपना मतलब देखता है, पर ज़रूरी नहीं कि वो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो हम उसके लिए सेल्फिश यूज़ करें। ईगोटिस्ट, जो खुद के बारे में हमेशा सोचता है, अपना ईगो सबसे ऊपर रखता है, क्या बोलना चाहिए, घमंड होता है, उसको ईगोटिस्ट बोलते हैं। बट ये भी इसमें नहीं आएगा। नार्सिसिस्ट जो होता है वो एक वर्ड होता है जो यूज़ होगा इसके लिए। एक ऐसा पर्सन जो खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसको बोला जाता है नार्सिसिस्ट। ठीक है। और इसका सिमिलर क्या हो जाएगा, वेन, VAIN, वेन। कई बार वेन भी पूछ लेता है, कई बार नार्सिसिस्ट भी पूछ लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डैश इन द हॉस्पिटल। शी डैश इन द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे रख के देखते हैं, शी ट्रीट इन द हॉस्पिटल, नहीं। शी हैव ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल, नो। शी हैव बीन ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल,
नहीं, शी इज़ बीइंग ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल। यस, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पीपल इन द एरिया दैट दे शुड, पीपल इन द एरिया डैश दैट दे शुड स्टे इनडोर्स। तो पीपल इन द एरिया, लोगों को क्या बोला गया कि उनको उनके घर में रहना है, तो टेल्स होगा। नहीं, वहाँ पे दे शुड है, मतलब वहाँ पे पास्ट में जा रहा है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, टेल्स। और इज़ टेलिंग तो नहीं होगा, हैज़ और हैव बिन में देखना पड़ेगा। तो हैज़ जो लगता है वो सिंगुलर के साथ लगता है, यहाँ पे हैव बीन है वो प्लूरल के साथ लगेगा। पीपल इन द एरिया हैव बीन टोल्ड दैट दे शुड स्टे इनडोर्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन and oxygen are the gases which are abundant the earth. Fill up the blanks with one of the following words. Nitrogen and oxygen are the gases which are abundant dash the earth. abundant के बाद dash लगेगा, तो abundant मतलब क्या होता है, abundant ABUNDANT, abundant मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। ठीक है, एबेंडेंट से नहीं यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्योंकि एबेंडेंट का मतलब होता है छोड़ देना। उसकी स्पेलिंग में क्या आता है, ABON, और जब UN आता है मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, और ON आता है मतलब कि छोड़ देना। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्ज़ाम में, तो एबेंडेंट भी याद रखेंगे। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द गैसेज विच आर एबेंडेंट डैश द अर्थ। तो एबेंडेंट इन दी अर्थ, अर्थ में विद्यमान है, अर्थ पर विद्यमान नहीं है। ओवर मतलब उसके ऊपर, और एबव मतलब भी ऊपर, तो अर्थ के ऊपर नहीं है। कहाँ है ये, अर्थ में है, तो में के लिए क्या यूज़ होगा, इन यूज़ होगा। ठीक है, ऑन मतलब ऊपर हो जाता है, पर विद्यमान है, अर्थ पर विद्यमान तो नहीं है। ओवर मतलब अर्थ है, अर्थ के ऊपर, और एबव मतलब भी ऊपर, तो ऊपर नहीं है। कहाँ है, इसमें है, तो में के लिए यूज़ होगा इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू स्पीक ट्रुथ, यू स्पीक डैश ट्रुथ ऑलवेज। फिल अप द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, तो यू स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे योर पेरेंट्स आर ग्रेटली कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो अंडरलाइंड वर्ड कौन सा है यहाँ पे, कंसर्न्ड। तो कंसर्न्ड की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कंसर्न मतलब हम चिंता करना, तो किसी के लिए चिंता करना। तो रिलीफ मतलब कि बिल्कुल सामान्य हो जाना कि कुछ नहीं हुआ। हैप्पी मतलब खुश होना। प्लीज्ड मतलब परेशान या थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान देना। लेकिन चिंता करने के लिए क्या आएगा, वरी। तो कंसर्न्ड का जो सिनोनिम आएगा वो क्या आएगा, वरीड, और वरीड का कभी पूछेगा तो कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन समर सीजन द वेजिटेबल्स आर फ्रेश फॉर 2 or 3 days बट दे डैश गेट आफ्टर दैट। हमको यहाँ पर बोला जा रहा है कि गर्मियों के सीज़न में सब्जियाँ जो रहती है 2-3 दिन फ्रेश रहती है, पर उसके बाद क्या हो जाती है, तो क्या हो जाती है, बासी हो जाती है। तो बासी को बोला जाता है स्टेल। तो हमको स्टेल की मीनिंग देखनी है, तो मीनिंग क्या हो, स्पेलिंग देखनी है। तो स्पेलिंग क्या होगी, STALE स्टेल, इसका मतलब होता है बासी। STEAL स्टील मतलब होता है चुराना, और स्टील का पास्ट फॉर्म होता है स्टोल। और ये वाला स्टील जो है B नंबर, वो तो स्टील जो बर्तन बनता है जिस स्टील का, इस्पात, वो स्टील है। और C नंबर का जो स्टेल है, स्टेल का मतलब होता है बासी। तो इन समर सीजन द वेजिटेबल्स आर फ्रेश फॉर 2 or 3 days बट दे गेट स्टेल आफ्टर दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच। फिल इन द सुटेबल प्रपोजिशन बाय, इन, एट, नन। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, बाय योर वॉच नहीं होगा, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ वाइज डैश फुलिश। ही इज़ वाइज डैश फुलिश, वो बुद्धिमान है पर मूर्ख है। ठीक है, तो यहाँ पर पर मूर्ख है के लिए क्या आएगा, बट। वो बुद्धिमान है इसलिए मूर्ख है, तो सो नहीं लगेगा। देयरफॉर भी इसीलिए का मतलब हो जाता है, तो सो और देयरफॉर तो नहीं लगेगा। बिकॉज का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि। वो बुद्धिमान है क्योंकि मूर्ख है, ये भी सही नहीं होगा। वह बुद्धिमान है
पर बेवकूफ़ है, ही इज़ वाइज बट फुलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे हमको एंटरप्रेन्योर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो आप देखो एंटरप्रेन्योर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, ENTREPRENEUR। ये तो याद कर लो क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, और ये सिर्फ स्पेलिंग बतानी है तो हमको TRE होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट पोमेंस डिज़ाइन शेयर्स विच वी रिकग्नाइज टुडे एज डैश, फिल इन द ब्लैंक विथ वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पे आप देखो आपको सीजर्स की स्पेलिंग पहचाननी है, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सब में सीजर्स ही लिखा है और हमको बस सीजर्स की स्पेलिंग पहचाननी है। हमने क्या पढ़ा था कि सीजर्स जो रहते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं क्योंकि उसमें दो फलक होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सेम है और यही करेक्ट है। कभी भी हम सीज़र नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं, ठीक है, एस लगा रहता है हमेशा। नेक्स्ट है देयर इज़ एन एबंडेंस ऑफ रिसोर्स इन द वर्ल्ड, द ऑपोजिट ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड क्या है, एबंडेंस। एबंडेंस मतलब क्या बताया था, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है उसको एबंडेंस बोलते हैं। तो एक्सेस का मतलब भी होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, प्लेंटी का मतलब भी होता है जो पर्याप्त मात्रा में होता है, और मोर देन इनफ मतलब जितनी चाहिए उससे ज़्यादा है तो उसको मोर देन इनफ बोलते हैं। यहाँ पे हमको दिया है एबंडेंस और हमको एबंडेंस का ऑपोजिट बताना है। तो एबंडेंस का ऑपोजिट होता है डर्थ, DEARTH, डर्थ, और ये आंसर है इसका। प्लेंटी का मतलब होता है कि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होना, तो ये नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा, डर्थ, DEARTH, डर्थ। डर्थ का मतलब अपर्याप्त मात्रा में होना, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज़ काइंड डैश अस, वो हमसे दयालु है। तो काइंड एट अस तो होगा नहीं, टू अस होगा, ही इज़ काइंड टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज़ द बुक डैश आई वॉज सर्चिंग, ये वो बुक है जिसके लिए मैं सर्च कर रहा था, खोज रहा था जिसे मैं। तो के लिए क्या लाएंगे हम, फॉर लगाएंगे। विथ, ये वो बुक है जिसके साथ मैं खोज रहा था, नहीं। जिसमें मैं खोज रहा था, नहीं। तो दिस इज़ द बुक फॉर आई वॉज सर्चिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ओपन द डोर चेंज द वॉइस, द फॉलोइंग वुड बी ऑब्टेन्ड। आपको वॉइस चेंज करना है, ओपन द डोर, द डोर इज़ टू बी ओपनड बाय यू। ऐसा बोला जा रहा है कि द डोर इज़ टू बी ओपनड बाय यू। तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ऐसा तो कुछ बोला नहीं है हमको टू बी ओपनड। आप लिखोगे लेट द डोर बी ओपनड, प्लीज़ द डोर बी ओपन, नन ऑफ द एबव। तो ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए, जब ऐसा कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है तो वहाँ पे हम लोग लेट यूज़ करते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय इंसर्टिंग अ सुटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। क्या है, वी आर सॉरी फॉर डैश योर मिसफॉर्च्यून, वी आर सॉरी डैश योर मिसफॉर्च्यून अबाउट लॉर एट विद। तो यहाँ पे लॉर नहीं फॉर होगा शायद, ठीक है। तो वी आर सॉरी अबाउट योर मिसफॉर्च्यून, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेज टू अस कीप द गेट क्लोज्ड, identify the correct indirect expression of the above. He says to us keep the gate closed. इम्पेरेटिव सेंटेंस हमको बताना है इसमें से, तो ये कौन सा इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन होगा इसका, ही सेज अस टू कीप द गेट क्लोज्ड, ही सेज टू कीप द गेट क्लोज्ड, ही सेज दैट वी आर टू कीप द गेट क्लोज्ड, या ही आस्क्ड दैट वी वर सपोज टू क्लोज द गेट। तो यहाँ पे क्या बोला है, ही सेज टू अस कीप द गेट क्लोज, उसने हमसे कहा कि गेट क्लोज करो, बंद करो। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ही सेज अस टू कीप द गेट क्लोज। ये तो सेम उसी के जैसा हो गया, सिर्फ हमने अस को टू में ला दिया, तो ये तो रॉन्ग है। ही सेज टू कीप द गेट क्लोज, ये भी कोई अल्टरनेटिव नहीं हुआ, हमको इनडायरेक्ट बताना है तो इनडायरेक्ट तो हुआ नहीं। ही सेज दैट वी आर टू कीप द गेट क्लोज, ये भी नहीं है। ही आस्क्ड दैट वी वर सपोज टू क्लोज द गेट, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ प्रपोजिशन इज करेक्ट. Try to see it from my point of view. Try to see it according to my point of view. Try to see it after और by. तो after और by तो wrong है, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के बाद तुम देखने की कोशिश करो या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के द्वारा तुम देखने की कोशिश करो, ये दोनों रॉन्ग है. तो ये क्या होगा, ट्राई टू सी इट फ्रॉम या अकॉर्डिंग. तो करेक्ट हो जाएगा फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस. We were late due to the blowout. Our lateness was due to the blowout. The highways were slippery due to the ice. Yet due to the weather there was a large cloud. तो इसका करेक्ट सेंटेंस है Our lateness was due to the blowout. नेक्स्ट है मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ वर्ड्स इन कॉलम बी. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉलम ए में वर्ड दिया उसको कॉलम बी से मैच करना है, वो उसका ऑपोजिट होगा. ठीक है. तो स्पूरियस, स्पूरियस जो वर्ड होता है स्परियस, स्परियस की मीनिंग क्या होती है, जाली या नकली को बोला जाता है स्परियस. तो जाली का ऑपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेन्युइन. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर. ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शी. और पारदर्शी का क्या होता है, अपारदर्शी, जिसको बोला जाता है ओपेक. तो सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट नंबर. डियूनल और नॉक्ट्यूरल, नॉक्ट्यूरल नहीं होता है, नॉक्ट्यूर्नल होता है. नॉक्ट्यूर्नल किसको बोला जाता है, जो दिन में सोते हैं और रात में घूमते हैं, जिसको निशाचर बोला जाता है, वो होता है नॉक्ट्यूर्नल. और इसका ऑपोजिट होता है डियूनल. तो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा सेकंड. और सरप्लस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपके पास इतनी है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो, जितना आपको चाहिए, उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा है, तो वो होता है सरप्लस. ठीक है. तो सरप्लस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तो डेफिसिट. तो स्पूरियस मतलब जाली, तो इसका होगा जेन्युइन. ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, तो इसका हो जाएगा ओपेक. डियूनल मतलब दिन में घूमने वाला, और नॉक्ट्यूर्नल मतलब रात में घूमने वाला, और सरप्लस मतलब अधिकता, और डेफिसिट मतलब कमी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनंडेट. तो इनंडेट का मतलब क्या होता है, इनंडेट का मतलब होता है कि पूरी तरह से बाढ़ से भर जाना. इसको बोलते हैं इनंडेट. चारों तरफ से घेर लेना, चीज़ों का ढेर लगा देना, इसको बोला जाता है इनंडेट. और डिलेज का मतलब भी क्या होता है, बाढ़ होता है. स्वैम्प का मतलब होता है दलदल, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ. एनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज़ को चारों तरफ से घेर लेना. तो ये तीनों का वर्ड जो हुआ वो इनंडेट के इक्वल ही आया. पर ड्रेन का मतलब क्या होता है, नाली. तो नाली जो होगा इसका सिनोनिम नहीं होगा. तो ये क्वेश्चन अगर आपको तीनों में से कोई भी पूछे और उसका सिनोनिम पूछे तो क्या आ जाएगा, इनंडेट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्रेजाइल. फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो ईजीली टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल. जैसे हिंदी में बोलते हैं भंगुर. ठीक है. तो फ्रेजाइल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्रिटल. ब्रिटल का मतलब भी भंगुर होता है. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा, मजबूत. फ्लोरिड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड हो, सुसज्जित, उसको बोला जाता है फ्लोरिड. और जूसी मतलब तो जूसी होगा, जो लिक्विड से फिल होगा उसको जूसी बोलते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम कौन सा वर्ड हो जाएगा, फ्रेजाइल का ब्रिटल. तो यहाँ पर पूछ भी लेता है कि ब्रिटल का सिनोनिम क्या है, फ्रेजाइल का सिनोनिम क्या है, तो वहाँ से आप बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है match the one word substitute for the given in column with a single word in column B. A lover of womankind. lover of womankind को क्या बोला जाता है, philogynist. lover of womankind को क्या बोला जाता है, philogynist. ठीक है. लवर ऑफ वन सेल्फ, एक ऐसा पर्सन जो खुद से प्यार करता है, उसको ईगोइस्ट बोलते हैं या नार्सिसिस्ट बोलते हैं. लवर ऑफ ऑथेरा. लवर ऑफ ऑथेरा को क्या बोलते हैं, परोपकारी व्यक्ति, एल्ट्यूरिस्ट.
और लवर ऑफ फूड, जिसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको पेटू बोलते हैं, तो पेटू को बोलते हैं गोरमेंट। खाना पसंद नहीं है, जिसको बहुत ज़्यादा खाना पसंद है, उसको बोला जाता है गोरमेंट। ठीक है, तो लवर ऑफ वुमेन काइंड क्या हो जाएगा? फिलोजेनिस्ट। लवर ऑफ वन सेल्फ हो जाएगा ईगोइस्ट। लवर ऑफ ऑथेरा हो जाएगा एल्ट्यूरिस्ट। और लवर ऑफ फूड हो जाएगा गवर्नमेंट। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम यहाँ से बता सकते हैं। तो 1 से 4 क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट है हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस। इफ़ द वॉइस इज चेंज द सेंटेंस विल बी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसने ये मेस क्रिएट किया, हमको चेंज करना है वॉइस। तो हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस, किसने ये मेस क्रिएट किया। तो कई बार आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाने की जगह सब्जेक्ट का जो रहता है चेंज करते हो। जैसे हु की जगह क्या लगाते हैं हम? बाई होम। ठीक है, तो बी सी डी में से देखेंगे बाई होम वाला कौन सा करेक्ट है, क्योंकि हु हैज़ तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इज़ दिया है तो हैज़ थोड़ी बना देंगे। तो जब हैज़ नहीं बनाएंगे मतलब सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। अब थर्ड और फोर्थ में से देखते हैं। हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस। by whom this mess is being created, by whom is this mess being created। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि this mess is being created या is this mess being created, किसके द्वारा ये मेस क्रिएट किया गया। तो दिस मेस इज़ बीइंग क्रिएटेड और इज़ दिस मेस बीइंग क्रिएटेड, दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो अगर 2 में से 1 दिया रहता है तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर दोनों दिया है तो डी नंबर जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो बाय होम इज़ दिस मेस बीइंग क्रिएटेड ये चूज़ करेंगे। ठीक है, पर अगर दोनों में से एक ऑप्शन में दिया है तो हम इन्हीं दोनों में से एक ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द वर्ड दैट इज़ मोस्ट नियरली द ऑपोजिट ऑफ मीनिंग इज़ ऑब्लिकी। ऑब्लिकी मतलब क्या होता है? किसी का डिसऑनर करना, किसी की बेइज्जती करना। तो बेइज्जती करना का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? किसी की प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। तो तारीफ़ करने को क्या बोलते हैं? प्रेज़। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट होगा। रेक्टेंगल मतलब तो हम जानते हैं आयत होता है, सर्कल मतलब तो सर्कल होता है, और डायलॉग मतलब किसी का डायलॉग। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप ये 30 क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसीलिए हमने एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस बनाए हैं और सिर्फ 30 क्वेश्चंस लिया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो और आपको चीज़ें समझ भी आए। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को रिपीट में देख लें ताकि जो चीज़ें अगर क्लियर नहीं हुई है तो उसको और अच्छे से क्लियर कर लें। And if you like my effort, please hit the like button, comment if you have any query or suggestion about any of my videos, and if you want to support me, subscribe the channel and share the video with others also. And also there are so many videos for your paper। आपका जो महिला सुपरवाइज़र का पेपर है उसके लिए बहुत सारे वीडियोस बने हुए, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज। आप जा कर के चेक कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का आपको चाहिए। इंग्लिश, मैथ्स और जनरल साइंस और महिला बाल विकास, इतिहास के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, भूगोल के क्वेश्चंस हैं। तो सारे वीडियोस जाके चेक कीजिए और किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि किस टॉपिक पे और वीडियोस आपको चाहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस